वाई डू समर मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया? क्यों लाते हैं जो समर मॉनसून है, ये हवा जो विंड लाती हैं, विंड के साथ जब बारिश आती है तो क्यों लाती हैं? क्योंकि इसमें विंड में क्या होता है, अबुडेंस मॉइस्चर होता है। इसी कारण समर जो समर मॉनसून में बारिश होती है भारत में, इट कैरीज अबुडेंस मॉइस्चर। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया जी, तो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, वो कौन सी पीक है? तो हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की कौन सी? वो हमारी अरनाई मुड़ी। अरनाई मुड़ी कहाँ के है? ये वेस्टर्न घाट की कास्ट कहाँ पे है? ये वेस्टर्न घाट में। अरनाई मुड़ी कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में है, साउथ इंडिया में। जो डोडा बेटा में कहाँ पे है ये है नीलगिरी की हिल्स है, नीलगिरी। जो मुक्तरी कहाँ पे है? ये भी है हमारी वेस्टर्न घाट की माउंटेन है, वेस्टर्न घाट की पीक है तमिलनाडु में। विच आर द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज आउटसाइड इंडिया? वो कौन सा दर्रा है जो भारत के बाहर पड़ता है, बाहर लाइज करता है? तो वो है हाइबर पास। ये किसको किसको कनेक्ट करता है? हाइबर पास है ये कनेक्ट करता है ये अफगानिस्तान को किसके साथ कनेक्ट करता है? पाकिस्तान के साथ में। जो बोमडिला है ये कहाँ कहाँ है? ये कौन सा पास है? ये माउंटेन पास कहाँ पे है? ये बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। जो बारालीचा और शिपकला, ये दोनों कहाँ पे है पास? हिमाचल प्रदेश के माउंटेन पास हैं जी। कहाँ पे पड़ते हैं ये? शिपकला और बारालाचा पास कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। जोजिला पास कनेक्ट है, जो जोजिला पास है ये किसको किसको कनेक्ट करता है? ये लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ, जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार जो सबसे पुराने पहाड़ हैं जो कौन से हैं? तो कौन से पहाड़ हैं? अरावली माउंटेन। जो अरावली माउंटेन है ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। शिवालिक सार, जो शिवालिक क्या है? जो शिवालिक है जिसको फुट हिल ऑफ हिमालय कहा जाता है। क्या है ये? फुट हिल ऑफ हिमालय। शिवालिक का क्या नाम है? फुट हिल ऑफ हिमालय। जो हिमालय हमारे यंग माउंटेन है, जो हिमालय क्या है? यंग माउंटेन्स हैं। तो ओल्डेस्ट कौन से हैं? अरावली बता दिया ऊपर। अरावली माउंटेन सबसे ओल्डेस्ट हैं। और जंग कौन से हैं? हिमालय माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन का ही एक रेंज है शिवालिक, उसको क्या कहते हैं? फुट हिल ऑफ हिमालय रेंज कहा जाता है। लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, जो सबसे ज्यादा जिसमें गेहूं उत्पादन किया जाता है वो कौन सी स्टेट है? वो है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा गेहूं पैदा किया जाता है, ये एक नंबर में आता है। फर्स्ट में एक नंबर में आता है। सेकंड नंबर में मध्य प्रदेश आता है गेहूं के उत्पादन में। थर्ड नंबर में हमारा क्या आता है? पंजाब आता है। और फोर्थ नंबर में क्या है? हरियाणा आता है। ये प्रोडक्शन ऑफ बीट, इसकी रैंकिंग है राज्य की। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो हेल्डेन, जो सूरज कुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो रखा जाता है ये है हरियाणा में। सिरपुर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो सिरपुर लेक है कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में है। और सेकेंड फरवरी 2024 को जो इंटरनेशनल वेटलैंड वेटलैंड कंजर्वेशन वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन जो सेलिब्रेट किया गया था 2 फरवरी 2024 को। और ये क्या है कि ह्यूमन मेड लेक है, ह्यूमन मेड है ये लेक, मानव के द्वारा बनाई गई लेक है।
इसी के किनारे है जो इंटरनेशनल जो है वेटलैंड कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट किया गया था। हु इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इंडिया का फर्स्ट जो लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। जो फर्स्ट हमारे लॉ मिनिस्टर कौन रहे थे? भीमराव अंबेडकर। विच फेमस टेम्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज रुपये वाला मंदिर, वो कौन सा टेम्पल है जिसको रुपये वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है? वो है हमारा पंचवक्त्र टेम्पल, इसको क्या कहते हैं? रुपये वाला मंदिर कहा जाता है। ये कब बनाया गया था? ये बनाया था 1687 से लेके 1703 के बीच बनाया गया था। राजा गजे सिंह, राजा गजे सिंह के द्वारा बनाया गया था। और मार्तंड टेम्पल ये किस अनंतनाग में है? ये ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था। रघुनाथ टेम्पल जिसको 1851 से लेके 1857 के बीच बनाया गया था। राजा गुलाब सिंह ने इसका फाउंडेशन रखा गया था और महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा इसको कंप्लीट करवाया गया था। और रणवेश्वर टेम्पल ये कहाँ पे है? ये किसी भगवान का टेम्पल है, ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का। ये 1880 में महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा बनाया गया था। मुगल रूलर यूज्ड ए स्टे एट थाना मंडी, दिस प्लेस इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। जो मुगल रूलर थे मुगल शासन काल में, जो थाना मंडी को स्टे के लिए इस्तेमाल किया जाता, वहाँ ठहराव किया जाता था, वो ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो थाना मंडी कहाँ पे है? रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? रजौरी में। भीमगढ़ फोर्ट इज ऑल्सो नोन है, भीमगढ़ फोर्ट को क्या कहा जाता है? भीमगढ़ फोर्ट को रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। भीमगढ़ फोर्ट को क्या जाता है? रियासी फोर्ट कहा जाता है। द फेमस श्राइन ऑफ शेषनाग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक, जो फेमस श्राइन है शेषनाग की, ये कौन से नदी के किनारे, कौन सी लेक के किनारे है? झील के किनारे है। ये हमें मानसर लेक के किनारे, ये मानसर लेक एंड सुरईसर लेक, ये दोनों क्या है? ये एक वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन है। ये जम्मू रीजन की ये वेटलैंड कंजर्वेशन है, सुरईसर और मानसर लेक। Among the following option, which group of the island in India is known for being a coral origin? जो कौन सी आइलैंड का ग्रुप है तो जो जाना जाता है कोरल ओरिजिन के लिए? तो वो है लक्षद्वीप आइलैंड, ये जानी जाती है कोरल रीफ के लिए। और इसमें जो 36 आइलैंड को मिला के एक लक्षद्वीप बनता है हमारा। और मजोली आइलैंड कहाँ पे है? जी ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में। ओनली एक जो आइलैंड है जो रिवर के बीच है, कहाँ पे है? असम में। और जो विलर आइलैंड, जिसको इसका जो विलर आइलैंड का इसका नाम बदल के क्या रखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। विच स्टेट्स टूरिज्म लिंक्ड फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड, जो फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड है तो इसको कौन सी स्टेट है जिसने प्राप्त किया है? वो है जम्मू कश्मीर। विच हाई कोर्ट है यूरिडिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड, जो अंडोमान एंड निकोबार द्वीप समूह है हमारा, उसका जो देख रेख जो अधिकार क्षेत्र कौन सी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उसके अंदर आता है। तो किसके अधिकार में आता है? जो अंडोमान निकोबार आइलैंड का यूरिडिक्शन किसके अंदर में है? वह है कलकत्ता हाई कोर्ट। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ये इसका यूरिडिक्शन के में आता है अंडोमान और निकोबार। जो हमारी जो है 1862 में जो है 3 हाई कोर्ट बनाई गई थी, दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता। दिल्ली,
बॉम्बे और कलकत्ता। अभी टोटल हमारी कितनी हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट है हमारी आज की डेट में 25 है। जो 25 हाई कोर्ट थी ये की गई थी 2019 में एस्टेब्लिश की गई थी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन। जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया था महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो कहाँ किया गया था? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ? यूपी में। इसका जो इनोग्रेशन किया गया था, कब किया गया था ये? 2023 में। विच कंट्री है रिसेंट बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर। वो कौन सा कंट्री है जो अभी जो भारत का बना है थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर? तो वो कौन सा कंट्री है? तो वो कौन सा कंट्री है? हमारा है रशिया। जो रशिया है ये थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर बना है। Which of the following dam is India's tallest masonry dam built on the Krishna River and one of the earliest multi-purpose dam in India? वो कौन सी भारत की डैम है जो सबसे लंबी है और मैसनरी डैम है? वो चिनाई करके जो है बनाई गई डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर, और जो मल्टीपर्पस डैम बन गया है भारत का, वो कौन सी डैम है? वो है अर्जुन सागर डैम। अर्जुन सागर डैम है। जो तेहरी डैम है ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तेहरी सागर डैम जो उत्तराखंड में है। और बाखड़ा नंगल डैम ये सतलुज रिवर के ऊपर है। ये सरदार सरोवर डैम ये कहाँ पे है? नर्मदा रिवर के ऊपर। हुज एनिवर्सरी डज नेशनल फार्मर्स डे कमेमोरेट। किसकी याद में जो है नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है? किसके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है? तो वो कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के ऊपर ही मनाया जाता है नेशनल फार्मर डे। MS Paint application is available in which of the following operating system? जो MS Paint जो एप्लीकेशन है ये अवेलेबल होती है जो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में है? ये एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सी है? MS Paint एप्लीकेशन क्या है? एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विच रिवर इज कंसिडर द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब इन इंडिया। पंजाब जो राज्य है इसकी कौन सी रिवर है जो जीवन रेखा कहा गया है पंजाब राज्य की? कौन सी रिवर है वो? कौन सी नदी है? वो है सतलुज रिवर। विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ। वो कौन सी रिवर है जो साउथ की गंगा कहा गया है जिस रिवर को? वो कौन सी रिवर है? वो है गोदावरी। गोदावरी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? त्रिम्बकेश्वर प्लेटू से, नासिक से। त्रिम्बकेश्वर कहाँ? नासिक से। और ताला कावेरी कहाँ से होती है? ताला कावेरी से। ताला कावेरी से ओरिजिनेट होती है कावेरी रिवर। ये है कहाँ पे है? ये ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज में। ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज में। वो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से? सरदार कहाँ से होती है? मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। विच की यू टू ड्रा स्ट्रेट लाइन इन द MS पेंट में। MS पेंट में जो है विंडो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो अगर आपको लाइन ड्रा करनी है तो कौन सा की को प्रेस करना पड़ेगा? तो शिफ्ट। जब हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो उसमें जो है हम ड्रा कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन।
हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो तीसरी जो पानीपत की लड़ाई हुई थी तो उसमें मुगल एम्पायर कौन थे उस समय? तो कौन थे? शाह आलम सेकंड। जो शाह आलम सेकंड थे, ये थे उस समय मुगल एम्पायर। ये 1761 में हुई थी, 1721 में हुई थी थर्ड बैटल। जो फर्स्ट बैटल कब हुई थी? 1526 में। जो सेकंड बैटल कब हुई थी? 1556 में। तो थर्ड 1761 में। तो उस समय कौन से मुगल एम्पायर थे? शाहजहां। कौन थे? शाहजहां, शाह आलम सेकंड थे। पक्की पोंगा हॉर्न फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो पक्की पोंगा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जो सेलिब्रेट किया जाता है भारत की कौन सी स्टेट में किया जाता है? तो कौन सी स्टेट में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। एक वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्न बिल फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है नागालैंड में। तो ये कौन सा है? पक्की पोंगा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। पोंग डैम लेक आल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो पोंग डैम है, डैम लेक है, जिसको महाराजा प्रताप सागर डैम भी कहा जाता है, ये भारत की कौन सी स्टेट में स्थित है? तो कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये ब्यास रिवर के ऊपर है। ब्यास रिवर के ऊपर है पोंग डैम, पोंग रिवर। जो वेटलैंड, सबसे जो स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, वो कौन सी है? रेणुका। रेणुका ये वेटलैंड कहाँ पे है? ये भी एक हिमाचल प्रदेश में है। विच बैंक हैज बैग्ड द डेवलपमेंट लीडर अवार्ड 2023। जो 2023 का जो है डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला गया था, वो कौन से बैंक को मिला गया था? तो जम्मू कश्मीर बैंक को मिला था ये बैंक 2023 का डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 का। लाइट वेव ये टाइप ऑफ, जो लाइट वेव है, ये कौन सी टाइप है? ये एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल वेव है। लाइट वेव क्या है? एक ट्रांसवर्सल वेव है। ट्रांसवर्सल वेव कैसे चलती है? ये चलती है, ऐसे चलती है क्रस्ट और कोर में। तो जो है एक क्या है? लाइट वेव क्या है? एक ट्रांसवर्सल वेव है।